गाओ प्यारे तुम गोरी जाओ, आरती गाओ प्यारे तुम गोरी जाओ, हे गिरधारी तेरी आरती गाओ, श्री भाग्य बिहारी तेरी आरती गाओ। मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे, 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 यारी बांसी मेरो मन आन घाटी पे पहुँचे जाए, गिरधारी को लेंगे शीश झुकाए, घाटी पे पहुँचे जाए, गिरधारी को लेंगे शीश झुकाए। हर प्रथम दान घाटी पे पहुँचे जाए, गिरधारी को लेंगे शीश झुकाए। प्रथम दान घाटी पे पहुँचे जाए, गिरधारी को लेंगे शीश झुकाए। कंधों की तरह मन में न डरे, भरी क्षमा की तैयारी करे, सब दान करे दिल खोल के, देंगे परिक्रमा डोल के, अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चलो सब गोवर्धन, अर्पण करके तन मन धन, दान घाटी पे पहुँचे जाए, गिरधारी को लेंगे शीश झुकाए। घाटी पे पहुँचे जाए, गिरधारी को लेंगे शीश झुकाए। हर प्रथम दान घाटी पे पहुँचे जाए, गिरधारी को लेंगे शीश झुकाए। प्रथम दान घाटी पे पहुँचे जाए, गिरधारी को लेंगे शीश झुकाए। कंधों की तरह मन में न डरे, भरी क्षमा की तैयारी करे, सब दान करे दिल खोल के, देंगे परिक्रमा डोल के, अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चलो सब गोवर्धन, अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चलो। मन सूखा ओ भैया मन सूखा, मन सूखा मन सूखा, कर देख जो दूर उठ के चला जाएगा, तेरे जाने से इन कहियों को कौन चलाएगा। ओ भैया मन सूखा कर देख जो दूर उठ के चला जाएगा, तेरे जाने से इन कहियों को कौन चलाएगा। ओ भैया मन सूखा, ओ भैया मन सूखा, ओ भैया मन सूखा, ओ भैया मन सूखा। तुम नहीं दोगे दर्शन, वो जब तलक तुम नहीं दोगे दर्शन, तेरे दर से न ये सर उठेगा, तेरी चौखट पे मेरे गुरुवर, सर हमारा झुका ही रहेगा, तेरी चौखट पे मेरे गुरुवर।
कष्ट ना रहा, सारी विपदा टल गई। की कन्हैया ने दया, कोई कष्ट ना रहा, सारी विपदा टल गई। सुदामा की झोपड़ी महल में बदल गई। की कन्हैया ने दया, कोई कष्ट ना रहा, सारी विपदा टल गई। सुदामा की झोपड़ी महल में बदल गई। की कन्हैया ने दया, कोई कष्ट ना रहा, सारी विपदा टल गई। जहाँ पत्ते पत्ते पे, जहाँ डाली डाली पे, जहाँ पत्ते पत्ते पे, जहाँ डाली डाली पे, जहाँ पत्ते पत्ते पे, जहाँ डाली डाली पे, जहाँ पत्ते पत्ते पे, राज राधे का चलता भाव के हर रस्ते में। राज राधे का चलता भाव के हर रस्ते में। बड़े गजब का, बड़े गजब का रुतबा है बशभान दुलारी का। बड़े गजब का रुतबा है बशभान दुलारी का। हाथ खोल के कहो, कान्हा भी दीवाना श्री राधे राधे का। कान्हा भी दीवाना श्री राधे। तब तक बेटा तेरा है, जब तक बेटा पैसे मांगे तब तक बेटा तेरा है। अब तेरा बेटा नोट कमावे, वो अब तेरा बेटा नोट कमावे। अब तेरा बेटा मेरा है, बेटा बेटा मत कर ससुर। जब तक बेटा मम्मी बोले तब तक बेटा तेरा है। जब तक बेटा मम्मी बोले तब तक बेटा तेरा है। जब तक बेटा मम्मी बोले तब तक बेटा तेरा है। जब तक बेटा मम्मी बोले तब तक बेटा तेरा है। अब तेरा बेटा डार्लिंग बोले अब तेरा बेटा मेरा है। बेटा बेटा मत कर सासू, अब तेरा बेटा मेरा है। मास दो पाठ में दो एकादशी होए, और मेरे घर शाम जो रोज एकादशी होए। भगवान ने कहा भाभी को संदेश दे देना, होनी हो सो होगी। अब भाभी ऐसा न होए, और भाभी तुम्हारे घर में रोज द्वादशी होए। और वृंदावन बिहारी रोज चकाचक माल चलेगा। सुदामा जी चले, कन्हैया ने पर मेरे घर शाम जो रोज एकादशी होए। सुदामा जी वहाँ से चले, रास्ते में बैठ के योग माया ने उठा सीधा द्वारिका पहुंचा। पूछा भैया किसकी नगरी है? बड़े श्री कृष्ण चंद्र भगवान कर्तुम है, कर्तुम अन्यथा कर्तुम की नगरी है। अच्छा मेरे कन्हैया, कन्हैया मत बोली, ब्राह्मण देवता बोलना की भाषा का प्रयोग ठीक ठीक कीजिए। हाँ भैया हम प्रेम से उनको कन्हैया ही कहते हैं। तो उसका महल कहाँ है? कोई घर बताए, कोई घर। थक गए सुदामा जी और कहा अरे द्वारिकाधीश सोने की नगरी में तू कहाँ छिप गया है? हिरण्य में पात्रेण सत्यस्यापि तन्मुखम। तभी द्वारपाल ने हाथ जोड़ के कहा ब्राह्मण देवता को कहाँ जाना है? ने कन्हैया का महल कहा कि दो महल छोड़ने के बाद तीसरा महल। सुदामा जी गए, द्वारपाल से पूछा भैया हम आई बसो कई ग्राम, धोती फटी सी लटी दुपटी, पावन पान को नहीं श्याम। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, देख रहो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा।
और भगवान ने सुदामा नाम सुना, एकदम हर्षोल्लास से भर गए, रोंगटे खड़े हो गए, आंखों में खुशी के आंसू आ गए। सुदामा भैया तुम आ गए सुदामा भैया। पान लेना भूल गए, वहीं से दौड़े, एक दौड़ी पार की, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं दौड़ी पर जा सुदामा जी उसकी प्रतीक्षा और परीक्षा कर रहे थे, पता नहीं पहचानेगा कि नहीं, मिलेगा कि नहीं। और भगवान ने जाते ही भाव में भर लिया और कहा सुदामा भैया तुम आ गए, बड़ी मुझको शांति मिली है, संतोष मिला है। और लेकर के वो लोग निराले होते हैं, माता जिनका नाम पुकारे, वो किस्मत वाले होते हैं। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, ओ चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, ओ जय माता दी, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, ऊंचे पर्वत पे रानी माँ ने दरबार लगाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। तो आई बसो कई ग्राम, धोती फटी सी लटी दुपटी, पाव उपान को नहीं श्याम, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, देख रहो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। और भगवान ने सुदामा नाम सुना, एकदम हर्षोल्लास से भर गए, रोंगटे खड़े हो गए, आंखों में खुशी के आंसू आ गए। सुदामा भैया तुम आ गए सुदामा भैया। पान लेना भूल गए, वहीं से दौड़े, एक दौड़ी पार की, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं दौड़ी पर जा सुदामा जी उसकी प्रतीक्षा और परीक्षा कर रहे थे, पता नहीं पहचानेगा कि नहीं, मिलेगा कि नहीं। और भगवान ने जाते ही भाव में भर लिया और कहा सुदामा भैया तुम आ गए, बड़ी मुझको शांति मिली है, संतोष मिला है। और लेकर के रुक्मणी के पलंग पर बैठाया और चरणों में बैठ गए। सुदामा जी ने कहा कि आप मेरे सखा और मित्रों मेरे साथ बैठे, नहीं, आप जैसे दक्ष ब्राह्मण के चरण कमलों में ही मेरा स्थान है। प्राण हाथ की हाथ में रह गई, भगवान ने चरण धोए, चरणामृत लिया। सुदामा जी ने साथ में बैठा, मित्र बैठो। पूछा भैया तुमने शादी की कि नहीं? हाँ भैया। इच्छा तो नहीं थी, माता पिता ने जबरदस्ती की। अच्छा भाभी ने मेरे लिए कोई संदेश तो जरूर दिया और कोई उपहार भी जरूर दिया हो। सुदामा जी ने बगल में दबा लिया, पागल है सुशीला, कहाँ ये सोने की द्वारी कर, कहाँ ये टूटे ये चावल। भगवान ने कहा सोने की बाढ़ में हो बड़े परवीन, और एकदम से झपट्टा मारा, कमजोर कपड़ा था, फट गया, साले चावल बिखर गए। चावलों के साथ में कन्हैया भी बिखर गए। एक मुट्ठी चावल इकट्ठे किए, खाए सुदामा भैया। सुदामा भैया आनंद, या तो यशोदा मैया के माखन में आनंद था, या रुद्राणी के छिलके में, या सबरी के बेरों में, या आज आ रहा है दूसरी मुट्ठी इकट्ठे किए और तीसरी मुट्ठी इकट्ठे किए। रुक्मणी ने आकर के हाथ पकड़ लिया। अपने लिए कोई फ्लैट या प्लाट देखा है क्या? तीनों लोगों का राज दे रही है। भगवान ने कहा क्यों रस में विष पान कियो, क्यों न खान दियो एक भंका, लोग कहे हरि मित्र दुखी, मोस सहे न जाए कलंका। लोगों ने मेरे मित्र की गरीबी देखी, दरिद्रता देखी, परंतु किसी ने मेरे मित्र का भजन नहीं देखा, तपस्या नहीं देखी, व्रत उपवास नहीं देखी, श्रद्धा निष्ठा नहीं देखी। रुक्मणी में कुछ दे नहीं रहा अपने मित्र को, मैं तो अपने माथे का कलंक मिटा रहा हूँ।
और भगवान ने एकदम से तिलक किया और तिलक पे लिखा हुआ था श्री 6 और तिलक करते ऐसा अंगूठा लगाया 6 के आगे ए और बना दिया, बोला अक्षय श्री। अक्षय श्री का वरदान भगवान ने उस बहाने तिलक करने के लिए दिया। मास 2 पाठ में 2 एकादशी होए और मेरे घर शाम जो रोज एकादशी होए। भगवान ने कहा भाभी को संदेश दे देना, होनी हो सो होगी, अब भाभी ऐसा न होए और भाभी तुम्हारे घर में रोज द्वादशी होए। और वृंदावन बिहारी रोज चकाचक माल चलेगा, सुदामा जी चले कन्हैया ने और खोल के आते हो। अरे बन करके धन मन धन, चलो सब गोवर्धन। अरे बन करके धन मन धन, चलो सब गोवर्धन। राधे राधे बोल के, राधे राधे बोल के, परिक्रमा डोल के। अरे बन करके धन मन धन, चलो सब गोवर्धन। कोई कष्ट ना रहा, सारी विपदा टल गई। कन्हैया ने दया, कोई कष्ट ना रहा, सारी विपदा टल गई। सुदामा की झोपड़ी महल में बदल गई। कन्हैया ने दया, कोई कष्ट ना रहा, सारी विपदा टल गई। सुदामा की झोपड़ी महल में बदल गई। कन्हैया ने दया, कोई कष्ट ना रहा, सारी विपदा टल गई। हाथ खोल के सीधे सीधे हाथ ताली मार के हरि चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ओ चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। आया है, माता ने बुलाया है। ओ जय माता दी, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ऊंचे पर्वत पे रानी माँ ने दरबार लगाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। करने का यही तो मौका होता है, यही तुम खो रही। और भाभी बेचारी गऊ बनी हुई सुनते रहते, शादी हो जाने के बाद में देखे कभी चुप ही रहो यारो, बोलो मत, कोई कुछ नहीं कहे शांति से। और बाद में सब फील हो रही है, बाद में वो पेन ड्राइव जब चलाएंगे जब शादी हो जाएगी, उससे पहले पेन ड्राइव को छिपा करके रखो। सती ने कहा तुम चलो हम आते हैं। और देवी का विमान ऊपर की तरफ चला और सती की आंखों से आंसू नीचे की तरफ बहने शुरू हो गई। पिताजी ने सबको बुलाया, हमको ही बुलाया। शंकर भगवान शाम के समय समाधि से उठे
भोजन लेकर के गई। शंकर भगवान ने खाना शुरू किया और सती की रामलीला शुरू हो गई। माता तभी बताया जब पति भोजन करता है ना, सारी कथा तभी सुनाई, कुछ नहीं किया, ऐसा नहीं किया, मैं कौन सा काम थी, मैंने भी बोलती। वो भोजन कर रहा है, धीरे धीरे समझ करने का यही तो मौका होता है, यही तुम खो रही। और भाभी बेचारी गऊ बनी हुई सुनती रहती है, शादी हो जाने के बाद में देखे कभी चुपी रहो यार, बोलो कोई कुछ भी कहे शांति से। और बाद में सब भीड़ हो रही है, बाद में वो पेन ड्राइव जब चलाएंगे, जब शादी हो जाएगी उससे पहले पेन ड्राइव को छिपा करके रखो। सती ने कहा तुम चलो हम आते हैं। और देवी का विमान ऊपर की तरफ चला और सती की आंखों से आंसू नीचे की तरफ बहने शुरू हो गई। पिताजी ने सबको बुलाया, हमको ही बुलाया। शंकर भगवान शाम के समय समाधि से उठे, भोजन लेकर के गई। शंकर भगवान ने खाना शुरू किया और सती की रामलीला शुरू हो गई। माता तभी बताया जब पति भोजन करता है ना, सारी कथा तभी सुनाई, कुछ नहीं किया, ऐसा नहीं किया, मैं कौन सा काम थी, मैंने भी बोलती। वो भोजन कर रहा है, धीरे धीरे समंदर जा रहा है। सती ने कहा जी तुम्हारे ससुर के बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। ये नहीं कहा मेरे पिता के यहाँ, जानते शब्दों का कैसे प्रभाव डालना चाहिए। तुम्हारे ससुर के यहाँ शंकर भगवान ने कहा यज्ञ हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, यज्ञ होना चाहिए, और मैं तो जाने वाला नहीं। और तुम्हारा पियर का मामला है, तुम जानो, और हमारे पास निमंत्रण भी नहीं आया है। सती ने कहा 5 जगह निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती, पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ, कथा में या हवन में, और किसी की मृत्यु हो जाए किसी की, वहाँ पर 5 जगह निमंत्रण की कोई आवश्यकता नहीं। शंकर भगवान ने कहा ठीक कहा है, परंतु जहाँ जाने से झगड़ा होता है वहाँ नहीं जाना चाहिए। और तुम्हारा मर्जी, तुमको मैं रोकूंगा नहीं, परंतु बताते तो परिणाम ठीक नहीं होगा। अब सती सोच रही है जाऊँ कि नहीं जाऊँ, सोचती है नहीं जाऊँगी तो इनको मनोमानी में कैसे दूर होगा, जाऊंगी तो शंकर भगवान कह रहे परिणाम ठीक नहीं होगा, क्या करूं। फिर सोचते मेरी भाभी मिलेगी, भाई मिलेगी, बहुत बार मुस्कुरा करके मिली बहने, और प्रेम से मिली तो माँ ने हृदय से लगा दिया मेरी जिगर के टुकड़े। सती बेटा तू आ गई, बहुत अच्छा किया। और कमरे में ले आभूषण और साड़ी, अभी चली जाओ, तो तेरे पिता ने कहा है जो सती से और शंकर से बात करेगा उसको यज्ञ से बहिष्कृत कर जाएगा। सती ने कहा माँ आभूषण की भूखी नहीं हो, साड़ी की भूखी नहीं, तुम जानती नहीं हो। देवताओं का वित्त मंत्री कुबेर मेरे पति को चवर बुलाते रहते। बोले बेटा मैं क्या करूँ, तुम्हारे पिता को समझाए माने ही नहीं है। बोले मैं जाऊँगा पिताजी के पास और मैं समझाऊंगा। और कहा नहीं, वहीं से दौड़ी। नारी जीवन गहरा सागर दोनों एक समान, इसमें भी तूफान हमेशा इसमें भी तूफान। हाय अबला तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। सती ने जाकर के देखा शंकर भगवान का कहीं भाग नहीं। का गैर जिम्मेदार पिताजी तुम उनकी महिमा को नहीं जानते। बोले इसको यहाँ से किसने बुलाया, यहाँ से निकाल दिया। सती ने कहा मैं जाऊंगी तो नहीं, तुम्हारे सामने, तुम्हारे शरीर से शरीर का निर्माण हुआ है ना, तो तुम्हारे सामने इसको भस्मीभूत से भस्मीभूत कर देती हूँ। और योग आगनी जलाई और बैठ गई, शंकर भगवान का ध्यान कर रही है और सारा शरीर जल रहा है। नंदी आदि ने आक्रमण किया, देवताओं ने उन्होंने आक्रमण किया। नंदी आदि रिम झिम है सुख चैन के धारे हैं। बहुत बार मुस्कुरा करके मिली बहने, और प्रेम से मिली तो माँ ने हृदय से लगा दिया मेरी जिगर के टुकड़े। सती बेटा तू आ गई, बहुत अच्छा किया। और कमरे में ले आभूषण और साड़ी, अभी चली जाओ,
तो ये तेरे पिता ने कहा है जो सती से और शंकर से बात करेगा उसको यज्ञ से बहिष्कृत कर जाएगा। सती ने कहा मां को आभूषण की भूखी नहीं हो, साड़ी की भूखी नहीं, तुम जानते नहीं हो देवताओं का वित्त मंत्री कुबेर मेरे पति को चवर बुलाते रहते। बोले बेटा मैं क्या करूं, तुम्हारे पिता को समझाए वो माने ही नहीं है। बोले मैं जाऊंगा पिताजी के पास और मैं समझाऊंगा। और कहा नहीं, वहीं से दौड़ी। नारी जीवन गहरा सागर दोनों एक समान, इसमें भी तूफान हमेशा इसमें भी तूफान। भाई अपना मैं कौन सा कम थी, मैंने भी बोलती। वो भोजन कर रहा है, धीरे धीरे समंदर जा रहा है। सती ने कहा जी तुम्हारे ससुर के बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। ये नहीं कहा मेरे पिता के यहाँ, जानते शब्दों का कैसे प्रभाव डालना चाहिए। तुम्हारे ससुर के यहाँ शंकर भगवान ने कहा यज्ञ हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, यज्ञ होना चाहिए। और मैं तो जाने वाला नहीं, और तुम्हारा पियर का मामला है तुम जानो, और हमारे पास निमंत्रण भी नहीं आया है। सती ने कहा 5 जगह निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती, पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ, कथा में या हवन में, और किसी की मृत्यु हो जाए किसी की, वहाँ पर 5 जगह निमंत्रण की कोई आवश्यकता नहीं। शंकर भगवान ने कहा ठीक कहा है, परंतु जहाँ जाने से झगड़ा होता है वहाँ नहीं जाना चाहिए, और तुम्हारा फर्ज समझाऊंगा। और कहा नहीं, वहीं से दौड़ी। नारी जीवन गहरा सागर दोनों एक समान, इसमें भी तूफान हमेशा इसमें भी तूफान। भाई अबला तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। सती ने जाकर के देखा शंकर भगवान का कहीं भाग नहीं। का गैर जिम्मेदार पिताजी तुम उनकी महिमा को नहीं जानते। बोले इसको यहाँ से किसने बुलाया, यहाँ से निकाल दिया। सती ने कहा मैं जाऊंगी तो नहीं, तुम्हारे सामने, तुम्हारे शरीर से शरीर का निर्माण हुआ है ना, तो तुम्हारे सामने इसको भस्मीभूत से भस्मीभूत कर देती हूँ। और योग आगनी जलाई और बैठ गई, शंकर भगवान का ध्यान कर रही है और सारा शरीर जल रहा है। नंदी आदि ने आक्रमण किया, देवताओं ने उन पर आक्रमण किया। नंदी आदि वो लोग निराले होते माता जिनका नाम पुकारे, वो किस्मत वाले होते हैं। आया है चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ओ चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है।